वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज निकल अपने फार्म पे। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, जैसे अगर आप सभी सोते हैं और उठते हैं तो बैक में दर्द होता है, मेरी भी बैक में दर्द होता है, लेकिन अगर आप एक चीज़ करेंगे तो बैक बहुत आराम रहेगा आपका। तो ऐसे कोई भी ऐसा तौलिया वगैरह हो, इसको ना रख लीजिए और इसको ऐसे सोइए आप, ताकि आपकी कमर पे यहाँ लगे। ये मेरी मम्मी ने बताया था। पैरों के बीच में तकिया ऐसे, लाइक दिस, सो लाइक दिस एंड लाइक दिस। यहाँ पे बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। चलो रेडी हो ना? रशी क्यों का सेम पहन लिया। तो अभी निकल रहे अपने फार्म की ओर। कल से बच्चों का स्कूल भी खुल रहा है, तो आज मैं बच्चों को भी फार्म एक बार दिखाता हूँ। चलो बैठो। जयकारा लगवा अच्छे से। शेरा वाली माँ बोल साचे दरबार की। क्यों नहीं कर रहा है क्या? चलो ठीक है। मैंने कहा रशी को, रशी आपको राधा वल्लभ की स्टोरी पता है? रशी कहती नहीं। पीयू कहता हाँ पता है ना पीयू? मैं बताता हूँ स्टोरी आपको। इधर तो देखो, आत्मा देव जी थे, 10 वर्ष तक शिव जी की पूजा की उन्होंने, तो शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए। तो शिव जी प्रकट हुए। ठीक है, प्रकट हुए तो बोलते हैं कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, आप मांगिए क्या मांगना है आपने। तो आत्मा देव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मांगना प्रभु, मैं तो बस आपके दर्शन करना चाहता था। तो शिव जी ने कहा नहीं, अब हम प्रकट हुए हैं तो आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप अगर कह रहे तो एक काम करिए, मैंने ये पूजा कुछ पाने की अभिलाषा में तो नहीं की थी, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो फिर आपको सबसे ज्यादा जो प्रिय है मुझे वो दे दीजिए। तो शिव जी ने कहा यार ऐसे कैसे, मुझे प्रिय मैं कैसे दे दूं? उन्होंने कहा नहीं, जो आपको प्रिय है आपने कहा तो आप वो दे दीजिए। तो शिव जी ने रशी अपने दिल से उनको राधा वल्लभ जी की मूर्ति निकाल के दी। तो वृंदावन में जो राधा वल्लभ की मूर्ति है ना, वो बनाई नहीं गई है, वो शिव जी ने अपने हार्ट से निकाल के दी है। तो फिर आत्माराम जी की 2 बेटियां थी। हाँ, उनकी फिर एज होने लगी, काफी बूढ़े हो गए, तो उनको था कि अब इसकी कौन देख रेख करेगा। तो फिर उनको श्री हरिवंश जी मिले। हम लोग बोलते हैं ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, सुना होगा आपने। तो उनको श्री हरिवंश जी मिले। फिर उन्होंने कहा कि और श्री हरिवंश से अपनी बेटी की शादी कर देंगे, लेकिन ये शर्त रखी कि आपको राधा वल्लभ जी को भी साथ में पाना होगा और वैसे ही ख्याल रखना होगा जैसे हम रखते हैं। तो तब से ऋषि राधा वल्लभ जी को ऐसे चुटकी में दहेज वाले राधा वल्लभ भी कहते हैं, क्योंकि उनको जब बेटी की शादी हुई आत्माराम जी की, तो राधा वल्लभ की मूर्ति भी हरिवंश जी को मिली। तो वहां से फिर हरिवंश संप्रदाय चालू हुआ और फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, समझे? वृंदावन में है। हम सब इतनी भयंकर नींद सोए, 10:30 हो रहा है, अभी 8 बजे घर से चले थे। हमारा ढाबा भी छूट गया, हम आगे निकल गए थे। भैया तो बोला भैया पीछे नीचे, क्योंकि किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। तो हमने ऑर्डर किया है पनीर के पराठे और मैं तो पीऊँगा अपना प्रोटीन शेक। सबसे पहले 20 लाइफ जिंदाबाद। अरे क्या यही होता है टेस्टी प्रोटीन बनाने का नतीजा, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। पराठे आ गए, पवाठे। ये देखो रशी आ गया, अपना फार्म हाउस आ गया वाला, देखो राइट में। शेरा वाली वाह, तो अपनी काउस देखो। आज आप खुश हो गई गंगा को देख के? ये देखो पीयू की गंगा। पीयू गंगा, अच्छा कंफ्यूजन होगा, दोनों के हेड वाइट है, इसका भी वाइट है, इसका भी वाइट है। गंगा कौन थी पीयू? गंगा कौन थी? ये गंगा है। कैसे बुलाते पीयू गंगा को? चलो अब रशी बुला रही है, रशी की भी दोस्ती हो गई। तो मेहुल यहाँ आ चुके हैं। मेहुल हमें, जिन्होंने पूरी ये गाय जो देख रहे हैं आप, तभी गौवंश है यहाँ पे और वहाँ पे, ये सब मेहुल लेके आए हैं। अब तो तुम ही भगवान हो हमारे लिए। हाँ बेटा। और अब मेहुल भी यहीं पे आ गए। लेकिन कितना कुदरत का वो है ना, कैसे मिलाया और अब यहाँ पे आ गए आप। सोचा भी नहीं था सर जी कभी, है ना? तो आज हो गई है 2 तारीख, लॉन्च है 9 तारीख का। काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये जो लग रहा है यहाँ पे, ये पूरा चेंज करवाइए, क्योंकि इसमें बाहर लगेगा हमारा लोगो। ये ऐसा लग रहा है, यहाँ पे बीच में भी ब्रांड का लोगो आ जाएगा। ब्रांड ने मैंने भी रिवील नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि वो 9th को ही करेंगे। माता है पेड़ तो तोड़ ही देंगे, लेकिन ये खड़ा हुआ तब से, मुझे तब भी लास्ट टाइम आया तब भी खुजला, सारी ही खुजलाती है। और रशी भी आ जाओ। चलो गंगा, हाँ जा रहे हैं, चलो। अरे नहीं चल रहे, बस मस्ती कर रहा हूँ। सामने है वैदिक रूम, जहाँ पे हम पूरे वैदिक प्रोसेस से अपना घी बनाएंगे, और वहाँ पे भी चल रही है गोबर की पुताई। क्या लिया आपने? पानी है इसमें? अच्छा पहले मिट्टी लगा रहे हैं, उसके ऊपर फिर गोबर लगाएंगे। पीछे क्यों करेगा? नहीं करेगा। ऋषि थोड़ा हाथ गीला करो, हाँ, यहाँ करो, हाँ। ये एरिया है जहाँ पे पूरे
कंडे लगाए जाएंगे। कैटी भी पहचान गई, पीहू आई है देखो। कभी पंजा मारे की पता नहीं चलेगा, पीहू आराम से फिर कहोगी अच्छी कैटी है हमारी। क्या दीदी क्या नाम बताया आपने बिल्ली का? खुशी। ए भगवान, ठीक किया दीदी मैंने, बढ़िया किया है। लो एक और करेंगे, लो। लंच की तैयारी, क्या क्या डाला लंच में आज मेन्यू में, क्या है? चना का जो भूसा रहता है वो है, चने का छिलका, चने का छिलका और जी गुड़ है चने की, और ये हरा चारा। हरा चारा। हरा चारा यहीं पर अपना, यहीं पर पिटा है। यही आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, सारी भागी हुई आई। इनको टाइम पता है अपना खाने का। ओह सारी आ गई भैया। गौ माता यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ से पैर ऊपर मार रही है, फ्रेंड्स के पास जा रही है। तो ये लोग अभी सूखा चारा खा रही हैं। सूखा चारा खाते ही इनको प्यास लगती है, फिर पानी पीने आती हैं, फिर यहाँ पे सूखा चारा खाने आते हैं। खा के पियो या पी के खाओ। भाई लेकिन कितने सॉफ्ट है इसके बाल है ना। पीयू इसका नाम क्या रखा है? नहीं, माओ बिल्ली। माओ बिल्ली खाना देंगे, अगली बार से खाना ले आएंगे, है ना? रशी दीदी, भाई ऐसी बिल्ली नहीं देखी हमने जो इतने मजे में प्यार करवाए भाई। ये तो एक घंटा प्यार करवाया। इसका पैर दब रहा, कहाँ दब रहा? आप दबा रहे हैं। ओए 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 काटी कर लिया ना। तो ये हमारा पैकेजिंग रूम है और थोड़ा इसके भी दर्शन कर लें। भाई आई एम सो प्राउड, सो प्राउड ऑफ द टीम विच इज वर्किंग हेयर। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि 2 हफ्ता पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, नीचे मिट्टी थी, यहाँ भरवाया, यहाँ पे देखो कितना सही बना दिया यार। ये इसका मैं बिफोर आफ्टर डालूंगा, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि 10 दिन के अंदर इसकी क्या काया पलट गई। ऊपर पूरी फॉल सीलिंग लग चुकी है। भाई भारी काम हुआ है यहाँ पे बहुत। चलिए आपको अभी पीछे वाला एडमिन ऑफिस दिखाते हैं, वहाँ पे भी गजब सब रेडी हो गया, सब रेडी है भाई। जो देखो भाई क्या आलीशान ऑफिस हो गया। यहाँ पे सीढ़ियाँ तो बनाना भूल गए साले कमीने, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम कूद के काम चलाते हैं। तो ये अपना आलीशान ऑफिस हो गया है, पूरा रेडी। नीचे मार्बल, ऊपर टाइल्स, चकाचक, ऑल गुड। ये देखिए यहाँ पे बना दी सीढ़ियाँ। ये देखिए अपना आलीशान ऑफिस तैयार हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये किस लिए बनाया भाई इन लोगों ने, आज तक समझ में नहीं आया। नीचे ऐसा करते क्या था कि ऊपर शेड बनाने की जरूरत पड़ी। हाय यार कितना अच्छा लग रहा है। तो ये पेड़ देखिए लगवाए थे, 1 महीना हो गया, ये पूरे लग चुके हैं, बड़े हो गए हैं। थोड़ी धूप भी अच्छी आ रही है, पानी भी डेली होता है, बस गर्मी आ रही है। आम इसमें हो जाएंगे बढ़िया। और ये हम लोगों ने ग्रिल बढ़वा दी है, ये देखिए ऊपर कर दी है। तो ये जो है तकरीबन 3.5 फीट की ग्रिल है, तो इससे दीवार भी ऊंची हो गई है। और अभी इसी से बंदर आना कम होगा, तो हमें वो इलेक्ट्रिक वाली वो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। शायद लगवा भी लेंगे बाद में, लेकिन अभी मेन प्रायोरिटी की काम चालू हो जाए। यहाँ पे भी देखिए ये पेड़ लगा दिया। तो ये एरिया हम लोग ने लाइक पर्सनल एरिया रखा है कि शाम को यहाँ पे कुछ मन किया बैठने का। ये सब पौधे नहीं थे, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो पूरा यहाँ पे छाँव आ जाएगी। देखिए पत्ते आना चालू हो गए इसमें, तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे पेड़। एंड यहाँ पे सोच रहे कुछ बढ़िया सी पीछे ना ग्राफिटी लगा लेंगे या कुछ पेंटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुछ बढ़िया सा बनाना है, आर्टिस्ट है कोई तो प्लीज़ बता देना, यहाँ पे करवा लेंगे आपसे। हमारे फार्म का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे गायों का पूरा हम श्रद्धा से सेवा करेंगे और जो भी वो दूध हमें देंगे अपने आशीर्वाद के रूप में, उससे हम बिजनेस करेंगे। और बिजनेस करते करते ही हम गायों की सेवा करेंगे, जो कि हमें मौका दिया है हमारे प्रभु श्री हरि ने। एंड एक और चीज़, जैसे बहुत लोग वीगन बनते हैं क्योंकि एनिमल्स पे क्रुएलिटी होती है। अब जैसे दूध आ रहा है तो उनके बच्चों को नहीं देंगे, या फिर इंजेक्शन लगा के दूध दे देंगे, या फिर गायों को अच्छी कंडीशन में नहीं रखेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यार वो सब ना हो, इसीलिए सब आपके सामने है। और अगर आप उस वजह से वेगन हो रहे हैं तो वो आपका डिसीजन है वैसे, लेकिन जिनको अगर दूध पचता नहीं है वो वेगन हो रहे हैं, वो अलग। तो दो तरीके से लोग वेगन होते हैं कि एक तो है कि दूध पचता है बट वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि एनिमल्स पे क्रुएल्टी होती है। दूसरी चीज, ये एक बहुत बड़ा प्रचार किया गया है कि जो पशुओं का दूध होता है वो उनके बच्चों के लिए होता है। जैसे माँ का दूध है माँ के बच्चे के लिए, माँ का दूध किसी जानवर को नहीं पिलाएंगे। इसी तरीके से गाय का दूध गाय के बच्चों के लिए होता है। तो मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ उसमें, मैं भी इसमें बिलीव करता था, लेकिन जब और पढ़ाई की, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े, अपने वेदा पढ़े, तो उसमें साफ साफ लिखा गया कि गाय एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि अगर वो ज़्यादा दूध देता है, उसका दूध अगर नहीं निकालेंगे तो उसको बहुत पीड़ा होती है, उसके अडर्स में, उसके थन में, उनके आंचल में बहुत पीड़ा होती है उनको। और इसीलिए शायद गाय को भगवान का स्वरूप या भगवान की तरफ से मानव को एक तोहफा माना गया है। देखिए गाय और विमेन में दोनों का जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स होता है, और दूध दोनों का बहुत सिमिलर होता है। माँ का दूध ही पतला, गाय का दूध ही पतला। इसीलिए बच्चे के लिए माँ के दूध के बाद सबसे अच्छा दूध गाय का दूध माना गया है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें गाय के दूध में। तो जब बच्चा पैदा होता है, जब एकदम ही छोटा है तो उसको 1 थन देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। विद इन अ फ्यू वीक्स उसको 2 थन देते हैं। तो 2 थन बच्चे के, 2 थन जो परिवार है, जो गौ पालन कर रहा है या जो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए
फिर जैसे जैसे 2 महीने के बाद बच्चा चारे पे आ जाता है, तो जब वो सॉलिड फूड खाने लगता है फिर से उसको एक थन कर दिया जाता है, और कुछ टाइम बाद जब वो बड़ा हो जाता है, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है, तो उसको फुल पूरा चाय। तो ये प्रोसेस होता है पूरा गाय का। और मैं और भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मेहुल जैसे मुझे बहुत सिखाता रहता है, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सिखाते रहता है, और जो मैं पढ़ाई करता हूँ उससे बहुत सीखता रहता हूँ। बस सोचा कि शेयर कर दूँ आपके साथ। ये पीयू बाय कर दो गंगा को, चलो बाय कर दो। पीयू के लग गई गोदी, आ जा। पीयू के पैरों में लग गई बेचारी, दौड़ रही थी, गिर गई। गंगा इज टायर्ड, गंगा नीड्स टू रेस्ट। बाय बच्चा, आप भी बाय बाय। टाइम टू गो। एक बार मेहुल को बाय बाय बोल देते। खाना खा रहा है क्या? पूरा गन्ना जा रहा है देखो यहाँ से। इतनी प्यारी है रशी। पीयू को चोट लगी, इसका ध्यान बटा रही है, स्टोरी सुना रही है। रशी आई लव यू। बैक होम गाड़ी में इतनी भयंकर नींद लगी, लेकिन ये सही रहता है, अपना ड्राइव करके मत जाओ, गाड़ी लेके जाओ, बहुत बेटर रहता है, थकान बहुत कम होती है। मत्तर ने फिर से काट लिया। मेरे बेटे को कितना काटता है भैया, सब मेरे गोलू को काटते रहते हैं क्या? क्यों काटते हैं मेरे गोलू को? अभी निकल रहे हैं ऑफिस 20 लाइफ। थोड़ा सा आज काम फाइनल करना है, क्योंकि अब दोनों जगह से डेडलाइन शुरू हो चुकी है, डंडा शुरू हो चुका है, मतलब खुद ही का डंडा खुद ही के ऊपर। एंड जब आप खुद ही काम करते हैं अपने लिए, तो पता नहीं अजीब मेरे दिल में दुख शुरू हो गई भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को दुख हो रही है। जैसे जैसे डेट्स पास आ रही है, ऐसा लग रहा है बोर्ड के एग्जाम जैसे है ना, 10वीं 12वीं में बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। चलो भाई, बीवी डांटेगी यार, तुम्हारी भी घर जाओ। 8:30 बज गया भाई, ऑफिस में बैठा हूँ। निकल रहे भाई, मैं तो निकल रहा। बाय बाय। 8:30 निकल रहे भाई, अभी जिम भी जाना है। सही बताऊँ बिल्कुल ताकत नहीं जिम जाने के बाद, अब जाना तो है ही। बैक होम वर्कआउट हुआ अच्छा, बट भाई आरसीबी की क्या किस्मत है यार। मतलब मुझे था कि 15 साल हो गए, इस साल तो मुझे लग रहा था, मैं कहा था भाई इस साल मुझे आरसीबी के चांस लग रहे हैं, आरसीबी के चांस लग रहे हैं। मैं मुझे नहीं लगता, ये आईपीएल बंद करा के कुछ और ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब आरसीबी के चांस है। एनीवेज ब्लॉग खत्म करते हैं। सुबह मेरी धक धक बढ़ी हुई है, पीहू का स्कूल भी है कल, पीहू स्कूल जा रही है कल, चिटंकी अपनी। मुझे सुबह से एक बात आपसे शेयर करनी थी, जब मैं फार्म से निकल रहा था, मेरे को था वो शेयर करूंगा, बाद में करूंगा, दिमाग से निकल गई। मैं सुबह से वो इंपॉर्टेंट बात थी बहुत, कब जब याद आएगी तो मैं शेयर करूंगा अपने। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना ख्याल रखें, बाय।